प्रॉपर्टी स्कैम को कैसे आइडेंटिफाई करें, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी स्कैम। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना। इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं कि आप एज अ बायर, एज एन इन्वेस्टर कैसे अपने प्रोसेस को, अपनी जर्नी को प्लान करें प्रॉपर्टी बिजनेस में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, ताकि आप सही तरीके से प्रॉपर्टी स्कैम को आइडेंटिफाई कर सके। अगर आपके लाइफ में प्रॉपर्टी खरीदते समय, कोई डिसीजन लेते समय ऐसी कोई भी एक्टिविटी दिख रही हो जिससे आपको थोड़ा भी डाउट लगे, तो आप पहचान सकते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं या कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। जैसा हमने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है कि प्रॉपर्टी स्कैम क्या है और प्रॉपर्टी स्कैम क्यों होते हैं। पहले उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है ताकि आप ये पहले समझ सके, उसके बाद आइडेंटिफाई कैसे करें, ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। आपको जितनी चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारे बायर से इंटरेक्ट करने के बाद 2000 से ज्यादा रियल एस्टेट के क्लाइंट से हमने रिसर्च किया था 2011 और 16 के बीच में, कि जब हमने देखा था कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट को क्या फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, क्या देखकर वो प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, और वही रिसर्च का कुछ पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप एक प्रॉपर्टी स्कैम को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सके, थोड़े अलर्ट हो सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रॉपर्टी स्कैम कौन करता है? कोई भी सेलर जो प्रॉपर्टी बेच रहा हो, चाहे वो एक बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी का ओनर, एजेंट हो, कोई भी हो, अगर उसका अंदर से इंटेंशन नहीं है सही प्रॉपर्टी देने का, उसका अंदर से इंटेंशन नहीं है आपने अपने क्लाइंट को, अपने बायर को अच्छी सर्विसेज देने का या अच्छा प्रोडक्ट देने का, तो स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, वो स्कैम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो पहला पॉइंट, व्हेन ओनर इज चेंजिंग द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डील में बैठे हैं, चाहे किसी ऑफिस में हो, चाहे कोई रिसेलर के घर बैठे हो, कहीं पर भी हो, और अगर वो ओनर जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है वो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा हो, बातों से मुकर रहा हो, तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन है, ये एक रेड अलर्ट है। सावधान हो जाइए कि इस केसेस में आपको बहुत संभल के डील करनी है। ये पहला तरीका है जहां से आपको प्रैक्टिकली पता चलता है कि कैसे स्कैम की तरफ आपकी डील तो नहीं जा रही है। बहुत सारे केसेस में देखिए, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। हो सकता है कुछ केसेस में 95% केसेस में जो मैं बोल रहा हूँ ये सही हो, 5% में नहीं भी हो, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस बता रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं अगर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके स्टेटमेंट बार बार बदल रहे हैं, वो अपनी बातों पे टिका हुआ नहीं है, उस केसेस में आप प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डील गलत हो सकती है, आप स्कैम में भी फंस सकते हैं। सेकंड, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन इज नॉट अलाउड। अगर आपको ओनर कहे कि नहीं देखिए हमारा तो काम पहले से अच्छा है, आपको चेक करने की क्या जरूरत है, या हमारा ऑलरेडी कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसके वजह से आप पेपर ऐड नहीं दे सकते, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप ये नहीं कर सकते, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ये भी एक इंटेंशन है कि उसके मन में फियर है, डर है, कि वो डर रहा है कि आप प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करेंगे और कोई भी बात सामने आ गई उस केस में। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन वो अलाउ क्यों नहीं कर रहा है। तो कोई तो कारण होगा जिसके वजह से वो जो ओनर है, जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है, या वो जो सेलर है वो डर रहा है। उस केसेस में भी आपको एक छोटा सा अलर्ट मिलता है कि आपको ये डील या तो बहुत संभल के करनी है या तो नहीं करनी है, समझ के करना है। सतर्क रहें। जय। देखो, ये पूरी सीरीज है बायर अवेयरनेस सीरीज। हम चाहते हैं देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग जब प्रॉपर्टी खरीदे, उनके मेहनत का पैसा लगाए तो उन्हें सही प्रॉपर्टी मिले, सही रिटर्न्स मिले। इसी वजह से हम इतना अवेयरनेस आपके लिए प्रैक्टिकल बातों से, प्रैक्टिकल केस स्टडी से रिलेटेड क्रिएट कर रहे हैं, और पूरा कंटेंट रिसर्च बेस्ड है, प्रैक्टिकल है, बहुत सारे लोगों से बात करने वाले। तीसरा पॉइंट, कि आप एक स्कैम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। व्हेन अनरिलायबल डॉक्यूमेंटेशन इज देयर। जब आपको लगे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको शो किए जा रहे हैं, चाहे आप एक ऑफिस खरीद रहे हो, चाहे एक फ्लैट, चाहे एक प्लॉट, चाहे एग्रीकल्चर लैंड, चाहे कुछ भी, आप चाहे कोई बंगलो हो, ड्यूप्लेक्स हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन पे आपको डाउट हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट आप डिमांड कर रहे हो या आपका लीगल एडवाइजर वकील बार बार बोल रहा है, वो डॉक्यूमेंट आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे, उस केस में भी आपको एक छोटा सा अलर्ट आता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, आगे जाके मैटर बिगड़ सकता है, कोई स्कैम हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है जब अनरिलायबल डॉक्यूमेंटेशन, जिस पे आप पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सके। अनरिलायबल डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो डॉक्यूमेंट जो आपको भरोसा नहीं दिला रहे कि इस डील में आपको प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट, जिससे आपको पता चलेगा कि एक प्रॉपर्टी स्कैम को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो है इलॉजिकल ऑफर्स। जब दोस्तों आपको मार्केट में कोई ऐसा ऑफर है कि पूरे मार्केट रेट से 50% कम में मिल रहा हो, 40% कम में मिल रहा हो, 60% कम में मिल रहा हो, लॉजिकली आपको वो बात पट नहीं रही हो, लेकिन फिर भी सामने वाला कोई ना कोई कहानी, कोई स्टोरी क्रिएट कर रहा हो और उसके बाद आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो, उस केस में भी आपको अलर्ट रहना है। कोई क्यों इतने लॉस में बेचेगा, जब तक उसका कोई सॉलिड रीजन आपको पता न चले, जब तक आप उसकी तह तक ना पहुंचो बहुत डिटेल में जाके कि कोई इतने सस्ते में प्रॉपर्टी मगर क्यों
क्यों दे रहा है। बहुत इलॉजिकल ऑफर को आप कई बार एक्सेप्ट कर लेते हो, उस केस में बहुत सारे लोग देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रॉपर्टी स्कैम में फंस जाते हैं। तो ये भी एक पैटर्न है कि जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बहुत इलॉजिकल ऑफर हो तो और ज्यादा चेक करो, थोड़ा रुको और समझ कर। कई लोग कहेंगे सर ऐसे समय में तो बहुत फायदा होता है, हमने तुरंत ले लेना चाहिए, वहीं तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ग्रीड, लालच रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा फैक्टर है। आपको सोचकर समझकर पूरी तरह से तह पर जाकर डिसीजंस लेना है। हम नहीं कहते कि इससे 100% आपके डिसीजंस राइट होंगे, पर एटलीस्ट 90% भी आपके राइट डिसीजंस रियल एस्टेट में होने लगे। आपने 10 इन्वेस्टमेंट किए, 2 गलत भी चले गए, 1 गलत भी चला गया, पर 9 डिसीजंस अगर राइट है तो भी एज अ बायर, एज एन इन्वेस्टर आप बहुत प्रॉफिट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रह सकते हैं। 5वीं चीज, क्विक डील, क्विक फास्ट, जल्दी करो। सर मौका नहीं है, 15 ही मिनट है, वो भी है, ये भी ले रहा है, बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा होने वाला है, मेरे को तो ये ऑफर आ रहा है, मेरे को वो। उस केस में भी आपको अलर्ट हो जाना है। अगर आपको ऐसा प्रेशर बन रहा है बहुत ज्यादा कि बहुत सारे लोग लेने वाले हैं, ये रेट आ रहा है, वो रेट आ रहा है, थोड़ा समझिए, सोचिए, परख कर फिर डिसीजन लीजिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी क्विक डील, बहुत सारे क्विक ऑफर्स, जल्दी कर लीजिए, इतने समय तक है, यही ऑफर है, वही है। उस केसेस में भी कभी कभी बहुत सारे स्कैम्स रिसर्च में देखे गए हैं, ऐसे केसेस में होते हैं। सो अगर आप एक सेफ अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई सही जगह पे लगाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को सीखिए, समझिए, लगा तो वीडियो को फिर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों जितने वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं ये बहुत रिसर्च बेस्ड है, तो हो सकता है एक बार में एकदम से समझना है, आप डबल देखिए, पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, लिखिए, तभी आपका नॉलेज एज अ बायर, एज एन इन्वेस्टर बढ़ेगा। और अगर आप बहुत डिटेल में, डेप्थ में, इसके अलावा भी 20-25 और रीजंस है जिससे आप स्कैम को या गलत डील को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसी सब डिटेल चीज़ें जानना चाहते हैं तो भी आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम और ज़्यादा अच्छे लेवल पे एज अ कोचिंग, एज एन एडवांस प्रोग्राम भी आपके साथ काम कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स भी इनफ है एक बहुत अच्छा डिसीजन लेने के लिए, ये पॉइंट भी इनफ है सही डील को आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा कॉन्टेंट प्रैक्टिकल है, काम का आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ईजी है, तो ज़रूर ये कंटेंट को शेयर कीजिए लोगों तक, ताकि दुनिया के हर व्यक्ति तक सही कंटेंट पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। अभी तक जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।